भारत ने जब भी श्रीलंका की मदद की है तो श्रीलंका ने उसका मजाक बनाया है। भारत की सरकार ने जब भी श्रीलंका को समझाने की कोशिश की है तभी श्रीलंका की सरकार ने मजाक उड़ाया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट अब गहरा चुका है और अब आईएमएफ के साथ होगी चर्चा और जाने कैसे चीन कर्ज जाल में बढ़ा रहा है अपना रोल और कैसे श्रीलंका को धीरे धीरे कैप्चर करता चल रहा है और श्रीलंका की सरकार को और श्रीलंका के लोगों को बिल्कुल मालूम तक नहीं चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा और अवेयर कराऊंगा इस टॉपिक के बारे में। आइए तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सूत्रों ने कहा है कि आईएमएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीलंका का प्रस्ताव पेश करने के लिए वित्त मंत्री बंसिल राजपक्षे अप्रैल के मध्य में वाशिंगटन जाएंगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है, इस वजह से सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और ऐसे में वो अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ बातचीत शुरू करेंगे। समाचार एजेंसी राइट्स को 3 सूत्रों ने बताया है कि बढ़ते कर्ज के बीच विदेशी मुद्रा की आवाजाही भी रुकी है, जिसके चलते आयात कम हो गया है। श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अभी करंट टाइम में विदेशी भंडार मात्र 2.31 अरब डॉलर रह गया, मतलब आप समझिए 2.3 अरब डॉलर, बस बहुत कम होता है। श्रीलंका को गैस, भोजन और दवाएं सहित जरूरी सामान का भुगतान करने में बहुत कठिनाई हो रही है। उसकी हालात के पीछे कहीं ना कहीं चीन की कर्ज नीति है, जिसके जाल में फंसकर श्रीलंका की यह हालत हो चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि श्रीलंका की सरकार और केंद्रीय बैंक ने महीने तक आईएमएफ से मदद लेने को लेकर कोई विरोध जताया था, लेकिन हालांकि विपक्ष के नेताओं और सलाहकारों की तरफ से लगातार राहत पैकेज की मांग की जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने कहा है कि आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीलंका का प्रस्ताव पेश करने के लिए वित्त मंत्री बंसिल राजपक्षे अप्रैल के मध्य में वाशिंगटन जाएंगे। एक सूत्र ने बताया कि हम अपना प्रस्ताव और एक योजना ला रहे हैं। सरकार वर्तमान हालात को ठीक करने को लेकर गंभीर है। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी क्योंकि ये चर्चा काफ़ी गुप्त है। चीन से श्रीलंका ने काफ़ी कर्ज ले लिया है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवाड कारबल ने कहा है कि आईएमएफ के साथ आगामी वार्ता का मकसद श्रीलंका के कर्ज का पुनर्गठन, मतलब उसको फिर से स्थापित करना नहीं है, पुनर्गठन नहीं करना है। 2007 से बार बार उधार लेने की वजह से श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु बॉन्ड आईएसबी के जरिए $12.55 बिलियन का कर्ज ले लिया है। श्रीलंका को इस साल $4 बिलियन का कर्ज चुकाना है, पता नहीं कैसे चुकाएंगे भगवान जाने, जिसमें आईएसबी का $1 बिलियन का कर्ज ऐसा कर्ज है जो जुलाई में मैच्योर हो रहा है, मतलब ये मैच्योर हो जाएगा, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा चीन से भी बड़ी मात्रा में कर्ज लिया गया है। चीन के कर्ज के सहारे भी श्रीलंका ने कई बार अपने कर्जों का भुगतान किया, इस वजह से अब चीन के कर्जाल में फंस चुका है। चीन के कर्जाल में कैसे फंसा श्रीलंका वो समझिए। श्रीलंका में कोरोना से पहले ही आर्थिक हालात खराब थे। सरकार के फैसलों ने भी श्रीलंका की परेशानियों को बढ़ा दिया था, लेकिन श्रीलंका के इन दिनों के हालात सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उसका है चीन। और रिपोर्ट की माने तो चीन ने श्रीलंका को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। दूसरी ओर सरकार ने घोषणा कर दी है कि श्रीलंका पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा के बाद श्रीलंका में कीटनाशकों और उर्वरकों पर रोक लग गई है। ऊपर से चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद उठा लाया है श्रीलंका। इसके बाद फसलों को कीड़े खाने लगे हैं और उर्वरक की कमी की वजह से उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ऊपर से श्रीलंका ने विदेशों से पॉम ऑयल आयात पर भी रोक लगा दी है। इसके असर ये हुआ है कि श्रीलंका अपनी ज़रूरत के लायक भी फसल उत्पादन नहीं कर पा रहा है, मतलब जो उसकी नॉर्मल डेज की नीड है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से विदेशियों से पाम ऑयल आयात पर रोक लग चुकी है। इसी वजह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सामान की सप्लाई घटी है और महंगाई आसमान पर पहुँच गई है। हालांकि श्रीलंका की सरकार महंगाई के लिए जमाखोरी को ही जिम्मेदार मानती रही है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं यही आपसे अपील करूंगा कि आप बताइए हमें कि आपका क्या मानना है, और मैं आपकी भी ओपिनियंस जानना चाहता हूं कि जो भी मैं अपने वीडियोस में आपको ओपिनियन देता हूं उस पे ओपिनियंस पे भी आपका क्या मानना है। मेरा अभी इस वीडियो पे लास्ट ओपिनियन यही है कि श्रीलंका की सरकार के पास अभी भी थोड़ा बहुत समय है, अभी वो भारत के साथ बैठकर बात कर ले, सारी चीज़ें क्लियर कर ले और हो सके तो अच्छे एनवायरमेंट में रहेगा। स्पेशल जो लोग चैनल पर पहली बार मुक्त हो जाए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। श्रीलंका थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और होके अपनी चीज़ों को ठीक कर सकता है, अपनी तकलीफ़ों को ठीक कर सकता है। जो भी उसके पास परेशानियां हो रही हैं, जो भी उर्वरक और कीटनाशक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक कर सकता है सिर्फ और सिर्फ भारत की मदद से। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।